आज WH वर्ड्स को जानेंगे और इसको मैंने छोटे छोटे पार्ट में कई वीडियो अपलोड किया, मीन्स 4 से 5 तो हो जाएंगे, 3 से 4 जितने भी WH टाइप के सेंटेंसेस बनती हैं मैं इसमें कंप्लीट करूँगी। ओके, सो फर्स्ट है व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हाट क्या, इसका यूज कैसे किया जाता है इसको समझें, क्योंकि क्वेश्चन जब हम स्पीक करते हैं या हमसे कोई इंटरव्यूअर या सामने वाला पर्सन क्वेश्चन करता है तो WH वर्ड्स का यूज करता है और वो हमसे क्वेश्चन अपना कंप्लीट करवाता है। ओके, जिससे फिर हम लोग आंसर देते हैं। सो फर्स्ट है व्हाट। ओके, व्हाट का यूज कहाँ किया जाता है, मीन्स होता है क्या। यूज टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, जब इंफॉर्मेशन पूछना हो तब आप व्हाट का यूज करिए। जैसे कि आप एग्जाम्पल से देखेंगे, व्हाट डू यू वांट टू ईट, व्हाट डू यू वांट टू ईट, ठीक है, आप क्या खाना चाहते हो। जब पूछते हैं कि आप क्या खाना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू ईट। व्हाट वुड यू लाइक, आप क्या पसंद करेंगे। वुड जब पसंद की बात किया जाती है तो वुड का यूज किया जाता है, जैसे कि है व्हाट वुड यू लाइक, आप क्या पसंद करेंगे। व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट डू यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं, टू बी बनना चाहते हैं। व्हाट डू यू हैव इन योर बैग, आपके बैग में क्या है। व्हाट डू हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, हैव है इन योर बैग ऑब्जेक्ट, आपके बैग में क्या है। व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, डू यू डू मीन्स क्या करते हो, स्पेयर मीन्स होता है खाली समय में। सो आप अपने खाली समय में क्या करते हैं। सो ये थे कुछ व्हाट के सेंटेंसेस। सो आज से आप जब व्हाट का यूज करें या किसी क्वेश्चन पूछें तो इंग्लिश में पूछें कुछ ऐसे। सेकंड है हाउ, हाउ का कैसे यूज करें इसको जाने अच्छे से। So how is used in questions to ask about various things including way, manner, condition, qualities and extent, degree. Okay. So how का यूज कैसे होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है जो कि बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया, जैसे किसी का मैनर पूछना होता है, कंडीशंस पूछनी होती है, क्वालिटीज़ पूछनी होती है, डिग्री पूछनी होती है, तो हाउ का यूज किया जाता है WH क्वेश्चन में। ओके, पूछते टाइम, जैसे कि हम सेंटेंस में जानेंगे। अल्दो हाउ डजंट स्टार्ट विथ WH, हाउ इज स्टिल कंसीडर अ WH क्वेश्चन वर्ड, हियर आर सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर, वहाँ कितनी पेंसिल हैं, पेंसिल्स है सॉरी पेंसिल है। सो यहाँ पर आर इसके अकॉर्डिंग हुआ, हाउ मेनी पेंसिल काउंटेबल है तो मेनी यूज किया जाता है, मच होता है अनकाउंटेबल में शक्कर है, जैसे हम जिसे काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 नहीं काउंट कर सकते कहलाती है अनकाउंटेबल नाउन। सो यहाँ पर मेनी होगा ना कि मच। सो पेंसिल्स आर देयर, आर होगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं 2 3 से ज़्यादा हैं, मेरे से 1 से ज़्यादा हैं। हाउ फार इज़ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट नहीं बोलते हैं रेस्टोरेंट बोलते हैं। ओके, सो रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट कितनी दूर है, हिंदी में रेस्टोरेंट, इंग्लिश में इसी को रेस्टोरेंट बोलते हैं। सो रेस्टोरेंट कितनी दूर है। हाउ डिड यू डू दैट, आपने ऐसा कैसे किया, पास्ट की बात है इसलिए डिड यूज हुआ। हाउ डिड यू डू दैट। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं अपनी अंग्रेजी कैसे सुधार सकता हूँ। कैन सकता, एबिलिटी की बात हो तो कैन का यूज किया जाता है, पास्ट में ये चीज़ हो तो कुड का यूज किया जाता है। जब हम मॉडल पढ़ेंगे तब इसको जब ही जानेंगे। सो हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं अपनी अंग्रेजी कैसे सुधार सकता हूँ। नेक्स्ट है हु, WH वर्ड हु, कौन। ओके, अब हु को जानेंगे। सो हु का यूज कैसे किया जाता है। हु यूज टू आस्क द पर्सन हु डिड द एक्शन, जो कोई ने काम नहीं किया उसके बारे में हम पूछते हैं, हु पर्सन के लिए किया जाता है यूज, ठीक है। ओके, हु इज ऑन द फोन, फ़ोन पर कौन है, कहते हैं फ़ोन पर दिन भर लगा रहता है तो मम्मी बोलती है हु इज़ ऑन द फोन, फ़ोन पर कौन है, अरे मम्मी कोई नहीं अपनी दीदी ही है जो दिन भर बतियाती रहती है। सो हु इज़ ऑन द फोन, तो पर्सन का नाम पूछते हैं तो यहाँ पर है हु का यूज। हु डू यू थिंक विल विन, तुम्हारे विचार में कौन जीतेगा। जब मैच स्टार्ट होती है तो उसके पहले ही लोग ग्रुप बनाकर कुछ गॉसिप करने लगते हैं, हु डू यू थिंक विल विन, तुम्हारे विचार में कौन जीतेगा। हु वॉन्ट्स सम आइसक्रीम, कौन कुछ आइसक्रीम चाहता है, कौन कुछ आइसक्रीम चाहता है, क्वेश्चन पूछते हैं हु वॉन्ट्स सम आइसक्रीम। हु इज़ द
फास्टेस्ट, सबसे तेज कौन है। यहाँ पर आंसर जो होता है वो नाउन हमेशा होती है। ओके, हु नाउन के लिए होती है, मीन्स किसी पर्सन का नेम ही होता है। ओके, नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन का यूज कब किया जाता है? यूज टू आस्क द टाइम ऑफ एन इवेंट या एक्शन। व्हेन का यूज कब करते हैं? जब किसी का टाइम पूछना हो। टाइम किस चीज़ का? किसी मीन्स एक्शन का, कुछ इवेंट्स का टाइम पूछना हो तो व्हेन का यूज किया जाता है। ओके, टाइमिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, व्हेन वर यू बॉर्न, तुम्हारा जन्म कब हुआ था। व्हेन वर यू बॉर्न, पास्ट का वर यूज किया। व्हेन डज द पार्टी स्टार्ट, पार्टी कब शुरू होती है। व्हेन डज द पार्टी स्टार्ट, सो व्हेन का यूज किया गया। इसमें मीन्स सामने वाला पर्सन आपसे टाइम पूछ रहा है। व्हेन आर द बैंक्स ओपन, बैंक कब खुलेगी या खुली है, सॉरी अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो खुली है, ये बैंक कब खुले हैं। व्हेन डज द ट्रेन अराइव, ट्रेन कब पहुंचेगी। व्हेन डज द ट्रेन अराइव, ट्रेन कब पहुंचेगी। तो यहाँ पर थे व्हेन के सेंटेंसेस, हाउ टू यूज द व्हेन। ओके, सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है वेयर, यूज टू आस्क फॉर द लोकेशन। वेयर लोकेशन, व्हेन टाइम, हु पर्सन। ओके, सो ये वेयर। सो अगर आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो इसको नंबर ऑफ टाइम्स स्पीक करिए, जिससे इनका यूज भी कैसे किया जाए ये आपसे इजीली बनने लगेगा। यह एग्जाम में 10th 12th में ऐसे सेंटेंस दे देते हैं हिंदी का और बोल दिया जाता है प्लीज़ ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। सो आप इसे ऐसे कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो वेयर इज़ माई पेंसिल केस। ओके, मेरा पेंसिल केस कहाँ है। वेयर आर राम एंड सीता फ्रॉम, राम और सीता कहाँ से हैं। वेयर आर, देखो वेयर फ्रॉम वेयर यूज करते हैं, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है कि जो प्रीपोजिशन होती है बाद में यूज कर लिया जाता है, थोड़ी अच्छा लगता है और कुछ नहीं। फ्रॉम वेयर भी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम वेयर मीन्स कहाँ से। फ्रॉम वेयर आर राम एंड सीता, या बोल सकते हैं वेयर आर राम एंड सीता फ्रॉम। फ्रॉम ये प्लेस की बात कर रहे हैं, राम और सीता कहाँ से हैं। वेयर डू यू वॉन्ट टू ईट लंच, आप दोपहर का खाना कहाँ खाना चाहते हैं। ओके, वेयर डिड यू गो लास्ट वीकेंड, पिछले सप्ताह तुम कहाँ गए थे। वेयर डिड यू गो लास्ट वीकेंड, लास्ट वीकेंड मीन्स पिछले सप्ताह। तो ये था वेयर का यूज। नेक्स्ट वाई, वाई यूज टू आस्क फॉर अ रीजन और कॉज। ओके, वजह कारण पूछने के लिए वाई का यूज किया जाता है। तुम यहाँ क्यों गई थी, ऐसा क्यों की, मम्मी लोग बहुत पूछती है ना, ऐसा क्यों की, तो वाई का यूज किया जाता है। वाई डू यू थिंक ही डिड दैट, आपको क्यों लगता है। वाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वाई डू वी नीड टू स्टडी इंग्लिश, हमें अंग्रेजी पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। वाई डू सब्जेक्ट, वी नीड टू स्टडी इंग्लिश। वाई डज ही ऑलवेज कंप्लेन, वह हमेशा शिकायत क्यों करता है। वाई डू पीपल एक्सरसाइज, लोग व्यायाम क्यों करते हैं। वाई डू पीपल एक्सरसाइज, लोग व्यायाम क्यों करते हैं। नेक्स्ट WH वर्ड है विच। विच का यूज होता है यूज व्हेन देयर इज अ चॉइस, जब चॉइस की बात होती है कि इनमें से कौन है, इनमें से कौन को लूँ, कौन से होटल में जाऊँ, क्या करूँ। मीन्स जब चॉइस की बात हो जाए ना, जैसे लड़कियाँ बहुत करती हैं हम लोगों के साथ, मतलब हम लोग जो होते हैं मीन्स गर्ल्स, बहुत चॉइस रहती है इनमें, क्या करूँ, कौन सा पहनूँ, कहाँ जाऊँ। इट्स मीन्स देयर आर लॉट ऑफ चॉइसेस। ओके, सो विच का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, विच टीचर डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सा शिक्षक सबसे ज़्यादा पसंद है। विच वे इज इट टू द लाइब्रेरी, पुस्तकालय के लिए कौन सा रास्ता है। विच वे इज इट टू द लाइब्रेरी। विच रेस्टोरेंट शैल वी गो टू, शैल का यूज जब क्वेश्चन मीन्स कहीं जाने के लिए हम क्वेश्चन आस्क करते हैं तब शैल का यूज किया जाता है, जैसे कि हम किस रेस्टोरेंट में जाएं। विच रेस्टोरेंट शैल वी गो टू। ओके, नेक्स्ट है, शायद आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं नंबर ऑफ सेंटेंसेस दे रही हूँ इसीलिए कि समझने में इजी रहे। ओके, नेक्स्ट हुज, यूज टू शो पोजेशन, अधिकार दिखाने के लिए हुज का यूज किया जाता है। इट्स लाइक
ये किसका पेन है? जैसे सर एक क्लास में एक बड़ा पेन पाते हैं और कहते हैं ये किसका पेन है? दिस इज़ माइन। तो अधिकार दिखाते हैं मेरा है, प्लीज़ इसे तोड़ना नहीं, फेंकना नहीं, ये मेरा है। तो अधिकार बताते हैं हुज चाइल्ड इज़ दिस दैट ही हैज़ कफ। ये किसका बच्चा है जिसको सर्दी जुकाम हो गया, कफ हो गया। हुज बैग इज़ दिस, हुज बैग इज़ दिस, ये बैग किसका है। हुज प्लेस आर यू स्टेइंग एट, कौन सी प्लेस में तुमने स्टेइंग किया है, कर रही हो। तो ये जो होता है स्टेइंग मीन्स रुकी हुई हो। तो ये थे कुछ WH वर्ड्स विद सेंटेंसेस जो कि डेली काफ़ी बार स्पीक किए जाते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, एंड सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।